हेलो फ्रेंड्स, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलनों के अंतर्गत आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जैन धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे या यही इसके संस्थापक भी थे। दो प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म के कुल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। बीच के जो तीर्थंकर हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी, कहाँ के रहने वाले थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। आगे चल के आपको याद होगा इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। 5 शिक्षाएं एक केवल प्लस की गई थी उसमें। ठीक है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ 4 गणों में, संघों में विभाजित थे। प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया, तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। याद हो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन अपना लिया। यहाँ से वो सन्यासी हो गए और उसके बाद क्या किया? घर छोड़ने के बाद उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। और कहाँ पर? 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जिम्ब्रिक नामक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के आपको याद होगा गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट, जिसे आज फाल्गु जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर, और साल वृक्ष के पीछे उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें 12 वर्ष कठोर तपस्या करनी पड़ी। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या हुआ? महावीर जो हैं क्या कहलाएं? जिन कहलाएं, विजेता या अहरत, पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधन मुक्त कहलाएं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को क्या दिया? प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में दिया। और महावीर के जो प्रथम अनुयायी बने उन्हीं के जामाता बोलते हैं, हटा यहाँ से, जमाली उनके प्रथम अनुयायी बने। ठीक है। अब देखिए इसके बाद महावीर के कुल प्रमुख 11 शिष्य थे। कितने थे? 11 शिष्य थे, जो गणधर कहलाएं। क्या कहलाएं? गणधर। इनमें से 10 की मृत्यु, महत्वपूर्ण है कि महावीर के जन्म मतलब जीवन काल में ही कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 11 में से 10 गणधर की मृत्यु हो गई। और महावीर के जीवन मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन ही बचे थे। कौन बचे? सुधर्मन। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की भी मृत्यु निर्वाण कहते हैं जैन धर्म में। 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी महत्वपूर्ण, 527 महत्वपूर्ण। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण, यहाँ से प्रश्न, भद्रबाहु, अब जो कि महावीर स्वामी का अनुयायी था, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कहाँ? कर्नाटक चले गए। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ। देखिए यहाँ से हुआ क्या? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, 2 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो भद्रबाहु कहाँ चले? कर्नाटक चले गए। प्रश्न बनता है भद्रबाहु पलायन कौन करता है? भद्रबाहु करते हैं, चले जाते हैं कर्नाटक। लेकिन स्थूलभद्र क्या करते हैं? वो मगध में ही रह गए, मतलब वहीं पर रह गए।
भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। बाद में भद्रबाहु जब वापस आते हैं तो उनके सन्यासी साधुओं से मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। कब? जब भद्रबाहु कर्नाटक से दोबारा लौट के आते हैं, अकाल पड़ा, चले गए वहाँ से, लेकिन स्थूलभद्र यहीं रह गए मगध में ही। तो जब वापस लौट के आए तो इनका मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद क्या हुआ, ये जो जैन धर्म था दो भागों में टूट गया। किस? तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे, जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो क्या कहलाएं, वे दिगंबर कहलाएं। क्या कहलाएं? दिगंबर। नग्न रहने वाले, मतलब ये वस्त्र न पहनते, कहते आकाशीय हमारा वस्त्र है। और स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। क्या कहलाएं? श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत अंबर, मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो 10 गणधरों में से केवल एक बचे हुए थे। कौन बचे? सुधर्मण। तो क्या हुआ, सुधर्मण जो थे इन्होंने जैन धर्म के प्रथम भेरा या मुख्य उपदेशक हुए। उसके बाद देखिए जैन धर्म के पूछा था कितने रत्न हैं जैन धर्म में? त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत, इसके पहले हमने देखा था कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ ने क्या किया था, पार्श्वनाथ ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। उन्हीं चारों में 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य को। ऐसा नहीं महावीर ने सभी का जोड़ा है, महावीर से पहले पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। इसमें महावीर के द्वारा जोड़ा हुआ क्या है? ब्रह्मचर्य है। ये महत्वपूर्ण है कि 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन से महाव्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5, जो गृहस्थ हैं उनके लिए 5 अनुव्रतों का पालन अनिवार्य था। ठीक है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। अच्छा, और लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा विश्वास नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करते हैं, क्योंकि जातक एक जो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व के कई जन्मों के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब वो ये है कि वो पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के नाम पर स्यादवाद शब्द है। स्यादवाद अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। कुछ जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा देखिए कौन कौन है। उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब क्या थे? जैन धर्म के मतावलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति पूछा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। और किसने? गंग वंश के, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। सभी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला में या फिर कर्नाटक में। ठीक है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल था। कहाँ का? जैन धर्म का। देखिए उसमें और है कि जैन धर्म का सबसे आधार बिंदु क्या है? वो अहिंसा है। जैन धर्म का सबसे आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा। 2 जगहों पर अहिंसा आपको खूब देखने को मिलेगी। एक, जब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आज के समय की बात की जाए तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम है, उन्होंने सत्य और अहिंसा पे वर्क किया था। और महावीर स्वामी के समय काल में जो पूरा जैन धर्म था, किस पे था? जैन धर्म का आधारभूत था वो क्या था? अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जब जैन धर्म में किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाता था, पूर्ण ज्ञान, तो उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्या था? कैवल्य। कैवल्य क्या है? जैन धर्म में जब किसी को पूर्ण ज्ञान मिल जाए, पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। हमने क्या कहा? कैवल्य कहा गया।
और इससे महत्वपूर्ण ये है कि जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा गया। जैन साहित्य उन्हें आगम, क्या कहा गया, आगम या सिद्धांत कहा गया जैन साहित्यों को, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया था। कहाँ पर, श्रवणबेलगोला। तो प्रश्न ये भी, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और यहीं पर 12 वर्ष के अंतराल पर एक क्या कहता है, महामस्तकाभिषेक, एक जैन धर्म का उत्सव है, उसको वो उस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और देखा कि एक तीर्थस्थल है प्रभासगिरी, ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में स्थित है। प्रभासगिरी इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रभास की यूपी में है, प्रभासगिरी ये क्या है, कौशाम्बी में है, उत्तर प्रदेश में है, और ये जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। इसके बाद हम लोग अब आगे चल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।